हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.5 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड करें आरएमएस एंड एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर। यानी कि यहाँ पे जो आरएमएस और एवरेज करंट फ्लो कर रही है हमारे हीटर में से, हीटर बच्चों हमारा लोड है असल में, वो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि आई नॉट हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कह रहा है कि द डिले एंगल ऑफ बोथ एस सी आर। आप देखें यहाँ पे दो एस सी आर लगे हैं, मतलब कि दो थायरिस्टर लगे हुए हैं। तो दो थायरिस्टर कब लगे होते हैं? बाई डायरेक्शनल सर्किट के अंदर। ठीक है जी, तो 45 डिग्री उनका एंगल है, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 45 है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होती है। उसके बाद बच्चों ज़रा गौर करो, यहाँ पे जो इनपुट दी जा रही है वो 220 वोल्ट है, तो वी एस की वैल्यू 220 वोल्ट है। ठीक है जी, और ये जो इनपुट पावर है वो एक किलो वाट है। ये जो पावर यहाँ पे मेंशन है ये इनपुट पावर है बच्चों, ये हीटर को यानी कि बताया जा रहा है कितनी इनपुट दी जा रही है। यहाँ पे ये जो फिगर के अंदर मेंशन है, तो पी एस की वैल्यू आपके पास 1 किलो वाट है। ठीक है जी, अब आप क्या करो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो इनकी मदद से। रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कैसे निकाल सकते हो? देखो बच्चों, हमने पावर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, तो वहीं से हम ये फार्मूला बना नहीं सकते। देखें, पावर का फार्मूला होता है वी स्केयर ओवर आर, तो वहीं से ये फार्मूला बन जाए आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी। तो लिहाजा वी कौन सा लेंगे हम? वी एस का स्केयर ओवर पी एस, क्योंकि हमने इनपुट वाला लिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करो, वी स्केयर आर यानी कि वी का स्केयर मतलब कि 220 का स्केयर बटे में पी का स्केयर मतलब कि 1000 आ जाएगा, क्योंकि पी का स्केयर नहीं, सॉरी, सिंपल पी वो 1 किलो है तो 1000 होता है। वो 220 का स्केयर लेते हैं, कितनी आती है ये वैल्यू? तो ये बच्चों 48.4 ओम हमारे पास वैल्यू आ गई, 48.4 ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप सिंपली यार वी नट आर एम एस निकालें। वी नट आर एम एस का आपको फार्मूला अगर याद है तो बहुत बेटर है, याद होना भी चाहिए। तो वी नट आर एम एस का हमारे पास फार्मूला था वी एस अंडर रूट ऑफ 1 ओवर पाई आ जाता है, इसमें ये डिफरेंस आता है। वैसे जो हमारे पास बाई डायरेक्शनल की पहले यूनि डायरेक्शनल होता है उसमें 2 पाई होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 पाई होता है, लेकिन इसमें पाई होता है जो अपने पास वो है, क्या नाम है, ये बाई डायरेक्शनल है। तो पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। देखें आपके पास अल्फ़ा भी है, वी एस भी है, सब कुछ मौजूद है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वी नट आर एम एस इज इक्वल टू वी एस आपके पास बच्चों कितना है? 220। ठीक है जी, और अंडर रूट 1 ओवर पाई इंटू, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की कितनी वैल्यू है हमारे पास? 45। ये बच्चों आपको पता है पाई बाय 4 के बराबर होता है रेडियन में। इसको 180 से ज़रब देंगे, सॉरी पाई बटा 180 से ज़रब देंगे, ये रेडियन में चला जाएगा जो कि पाई बाय 4 होता है। तो अल्फ़ा पाई बाय 4 आ गया यहाँ पे, प्लस साइन। जब बच्चों देखो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 करूँगा तो 2 एक बार, 2 बार 4 होगा, यानी ये पाई बाय 2 आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 यहाँ पे रह जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फ़ा को, और बटे में आ जाएगा 2। ये आपके पास बन गई होल। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 होता है, 1 ओवर 2 यानी कि 0.5, और ये मेरे पास रह चुका होगा देखो 0.5, और ये कितना बनेगा यार? पाई बाय, चलें करके देख लेते हैं। 220 अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पाई इनटू ये हो जाएगा 4 पाई, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 4, देन प्लस 1 ओवर 2 रह जाएगा क्योंकि ये 1 के बराबर होता है 90 डिग्री पे साइन। तो ये बच्चों 209.6 कह लो अप्रॉक्सीमेटली 209.8 आता है। ठीक है जी, आप वी नट आर एम एस आपने निकाल लिए। अब आप क्या करो, अपनी करंट फाइंड आउट कर लो, डायरेक्ट आपको आर एम एस करंट मिल जाएगी। तो आई नट आर एम एस आपके सामने फाइंड आउट करने लगूँ। देखें उसने बोला हुआ है आपने एक तो आर एम एस निकालनी और एक एवरेज करंट निकालनी है जो हीटर में से फ्लो कर रही है, यानी कि लोड करंट। आई नट आर एम एस पहले मैं निकालने लगूँ, जिसका सिंपल क्या फार्मूला होगा? वी नट आर एम एस यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ, सीधी सीधी बच्चों यार बात है। तो ये वैल्यू आ गई 209.8 डिवाइडेड बाय आर, कितना हमारे पास है? 48.4। तो ये कितनी वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय 48.4? तो 4.33 अम्पेयर
ये बच्चों आपके पास आरएमएस वैल्यू आ गई। और आई नॉट एवरेज की जहां तक बात है बच्चों, ये जीरो होती है। आपको रीजन बताता हूँ, देखें इसमें लगे हुए हैं दो थायरिस्टर। जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। एक थायरिस्टर क्या करेगा, करंट की वेव फॉर्म को पॉजिटिव साइकिल में से गुजरने देगा, तो उसकी शेप कुछ भी कह ले, लेट से वो ऐसे आपको साइनोसाइडल में देखने को मिलती है। पॉजिटिव साइकिल आपका इस तरह से आ गया करंट का, जो इस थायरिस्टर में से करंट का साइकिल गुजरा, ठीक है। नेगेटिव साइकिल ये अलाउ कर देगा, तो ये नेगेटिव साइकिल आ जाएगा। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो बच्चों साइनोसाइडल वेव जो होती है ना, उसका एवरेज जीरो होता है। तो ये भी साइनोसाइडल की ही मिसाल है, चाहे इनकी वैल्यू मैक्सिमम पीक वैल्यूज जो मर्जी हो वो आपस में बराबर होगी। यहाँ पे भी पीक वैल्यू वही होगी, नीचे भी पीक वैल्यू वही होगी। तो अगर मैं इन दोनों को बच्चों जमा करके डिवाइडेड बाय 2 करूं तो मुझे एवरेज मिलता है। तो इन दोनों का देखो मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसका अगर लेट से आप कह लो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है मेरे पास +2 और इसकी मैक्सिमम है -2, आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इन दोनों को पहले जमा करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो +2 -2 जीरो होता है, तो ये इसका रिजल्ट जीरो ही निकलना है, ठीक है। दैट्स वाई जब दो थायरिस्टर लगे होंगे ना, तो हमेशा आपका जो जवाब है आई नॉट एवरेज, यानी कि आउटपुट में आपको रिजल्ट जीरो ही मिलेगा एवरेज की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।